नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरे साथ जो हुआ है सीन, एक तो पहले उसके बारे में बताऊंगा और दूसरा कौन सी चीज आपको कैरी नहीं करनी है जब आप एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिजीत, आपको तो पता ही है, मैं रहता हूँ जर्मनी में। जब मैं लास्ट टाइम मुंबई से फ्रैंकफर्ट ट्रैवल किया हूँ तो मेरे साथ जो सीन हुआ है एयरपोर्ट पे वो आपके साथ ना हो, इसीलिए मैंने आज सोचा कि आपके लिए ये वीडियो बनाया जाए। तो मुझे काफी सारे लोगों के मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो कौन सी चीज कहाँ रखनी है और कौन सी चीज कहाँ नहीं रखनी है। तो मोस्टली मेरा इस वीडियो का पर्पस इतना ही है कि कौन सी चीज कहाँ नहीं रखनी है, जिसके बदौलत मुझे हुआ था प्रॉब्लम। तो बेसिकली मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एयरपोर्ट पे गया। एयरपोर्ट पे मैं जब गया तो मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम अलग था। एक्स्ट्रा लगेज के कारण मुझे एक नया बैग लेना पड़ा एंड देन वो हौच पौच मेरा जो एयरपोर्ट पे हुआ तो मेरा काफी सारा सीन और टाइम खराब हुआ वहां पे। और मेरा ये भी था प्रॉब्लम कि मेरी फ्लाइट मिस भी हो सकती थी इन सब चक्करों में। जब मेरा ये प्रॉब्लम हुआ तब मैंने उनसे बात किया और उन्होंने क्लियर कट बोला था कि वेबसाइट पे आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ नहीं रखनी है, कितना वेटेज रखना है, क्या करना है। जैसे 23 kg है तो एयरलाइन के हिसाब से 22.5 तक ही आपको रखना है। जैसे कि लास्ट मिनट हम लोग जो रख देते हैं उससे 23 के ऊपर चला जाता है और मेरे साथ भी वही हुआ। मेरा लास्ट मिनट 5-7 किलो ज्यादा हो गया। तो बेसिकली मुझे एक बैग लेना पड़ा जिससे कि मैं वो बाकी सामान जो ऊपर का सामान था वो मैं दूसरे बैग में शिफ्ट किया एंड देन मुझे फ्लाइट बोर्ड करने के लिए परमिशन दी। मतलब मेरा चेकिंग वगैरह हो गया एंड देन आई वाज थ्रू द सिक्योरिटी। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कौन से बैग में क्या चीज रखनी है और कौन से बैग में क्या चीज नहीं रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आप भी पैक करिए मेरे साथ आज आपकी बैग। चल सो हम लोग वीडियो को स्प्लिट करते हैं, हैंड बैगेज एंड चेक इन बैग। तो हैंड बैगेज मतलब आपके साथ जो फ्लाइट में होती है 7 किलो की, तो उसमें आप क्या क्या रख सकते हो और इसी के साथ साथ जो अपना लैपटॉप बैग होता है उसके साथ आप क्या रख सकते हो। तो दोनों में आप क्या रख सकते हो क्या नहीं रख सकते हो उसके बारे में आपको बताऊंगा एंड देन वी विल गो ऑन चेक इन बैग्स 23 kg वाला, जिसमें हम लोग क्या रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज समझ लो कि हर एक चीज की सही जगह होती है। जैसे हम लोग घर में भी होते हैं, मम्मी और पापा, अगर हमने टीवी का रिमोट कहीं और रख दिया तो पापा चिल्लाते हैं और किचन की कोई चीज हमने अगर कहीं और रख दी तो मम्मी चिल्लाती है। तो चलिए समझते हैं इसी एग्जांपल की तरह कौन सी चीज कहाँ डालनी है। तो हैंड बैगेज जो हो गया जिसको हम लोग कैरी करते साथ में फ्लाइट में, उसमें आप पावर बैंक रख सकते हो, उसके बाद लैपटॉप, कैमरा और उसके बाद जो एसेंशियल चीजें है जैसे मेडिसिन हो गए, किसी की अगर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है तो भी उसको आप हैंड बैगेज में रख सकते हो। और जो बड़ी बैग है हमारी जिसको हम लोग चेक इन बैग बोलेंगे 23 kg वाली, उसमें क्या चीज नहीं रखनी है ये आपको तो पहले इससे ही समझ गया होगा कि जो पावर बैंक होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीजें आप ऊपर ही रखिए, ना कि 23 kg वाले बैग में। और एक चीज मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि जिसमें भी लिथियम आयन बैटरी होती है उस चीज को आप ऊपर ही रखिए। उसको आप ये गलती ना कीजिए कि उसको 23 kg में डालने की, जैसे कि मतलब चेक इन बैग में। और अगर गलती से ये सीन आपसे हो जाता है तो आपको एयरपोर्ट पे भी वापस बुलाया जा सकता है। और अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो चीज बिल्कुल ही अलाउड नहीं है आप ट्रैवल करते वक्त किसी भी बैग में डालिए, चेक इन बैग में डालिए या हैंड बैग में डालिए या लैपटॉप की बैग, किसी भी बैग में ना अलाउड होने वाली चीजें हैं जिनकी मैं ऑलरेडी फोटो भी ले चुका हूँ। एयरपोर्ट से जो डेस्क होता है जहां पे वो चेक इन करते हैं वहां पे ही मैंने उसका फोटो ले लिया था जिससे कि मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। तो इन सब चीजों में सबसे पहले आता है लाइटर्स। जैसे कि सिगरेट जो लोग पीते हैं तो उनके साथ अगर लाइटर है तो आप उसको कैरी नहीं कर सकते। मैच बॉक्स भी आप कैरी नहीं कर सकते हो। फायर क्रैकर्स, दिवाली की चीजें, जैसे हम लोग गलती से दिवाली जब हम लोग विजिट करते हैं फैमिली को, अगर दिवाली की कोई चीज गलती से आपके बैग में आ जाती है दैट इज नॉट अलाउड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ई सिगरेट। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ई सिगरेट्स अलाउड होते हैं बट ई सिगरेट्स आर आल्सो नॉट अलाउड। उसके बाद होवरबोर्ड्स मतलब जो स्केटिंग की चीजें होती है वो भी एयरपोर्ट पे अलाउड नहीं होती है या बैगेजेस में अलाउड नहीं होती। ये वाला थोड़ा फनी है बट सुन के अजीब लगेगा आपको। तो जैसे फैमिली के साथ कभी कभी बच्चे होते हैं तो वो टॉय गन का यूज करते हैं और टॉय गन जो होता है वो स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं होता। और आप अपने बच्चों को ये चीजें प्लीज टेक केयर कीजिए। कभी कभी गलती से बच्चे इसको बैग में डाल देते हैं लेकिन ये चीज स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं। ये कोई शोले मूवी नहीं चल रही है जहां पे गब्बर आ जाएगा, ये है फ्लाइट। इसके बाद जो आइटम है उसके साथ मेरा एक किस्सा भी है, मैं वो भी आपको सुनाऊंगा बट मैं वो आइटम आपको बताता हूँ। कोकोनट जो होता है, व्हाइट कोकोनट जिसको हम लोग नारियल बोलते हैं, वो अलाउड नहीं होता फ्लाइट में बिकॉज उसका एक रीजन ये भी है कि कोकोनट में ऑयल होता है एंड ऑयल सबसे ज्यादा फ्लेमेबल होता है। तो इसी वजह से कोकोनट भी अलाउड नहीं होता। तो इसके साथ ही कोकोनट के साथ जो एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे पापा पिछले साल ही मेरे यहाँ पे जर्मनी विजिट किए थे। तो एक्चुअली ही वाज कमिंग ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड मुंबई एयरपोर्ट जो है हमारा, तो मुंबई एयरपोर्ट पे उन्होंने चेक इन किया, बैगेज सारे चले गए, सिक्योरिटी चेक हो गया, गेट पे गए एंड देन व्हेन ही वाज ऑन द गेट तो उनको अनाउंसमेंट हुआ कि अनाउंसमेंट जब हुआ उनका कि पापा का नाम सुरेश है तो उनका नाम लेके उनको बुलाया गया कि आपके बैगेज में कुछ है जो आपको दिखाना पड़ेगा। मेरे पापा बहुत डर गए थे एंड
उन्होंने मुझे कॉल भी किया था कि क्या हो गया, और मुझे भी पता नहीं कि क्या सीन हो गया, किसी को आइडिया ही नहीं थी कि पापा ने कोकोनट बैग में रखे। एंड उसके बाद ये हुआ कि जब ऑफिशियल्स ने बुलाया उनको, तो पापा को लगा कि अभी फ्लाइट तो चली जाएगी या फिर मेरी पहली फ्लाइट मिस हो जाएगी। बट जब वहां पे गए ऑफिशियल्स के सामने, जब वो बैग खोला तो वहां पे दिखा कि कोकोनट है। तो वही पापा बोले कि इसको प्लीज आप फेंक दीजिए, मुझे भी नहीं पता था कि मैंने ये रखा है, बट प्लीज आप इसको फेंक दीजिए। तो ऐसे भी सीन होता है। अभी ये केस में पापा का नसीब अच्छा था कि उनके पास टाइम था, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर टाइम नहीं होगा तो आपकी फ्लाइट भी मिस हो सकती है। तो इसीलिए ट्राई करना है कि ये जो चीजें नहीं है अलाउड, उसको ना ही लेके जाए तो बेहतर है। आपको लगेगा नारियल है, प्रसाद समझ के खा लेंगे, बट नहीं, नारियल आपको तकलीफ दे सकता है, इसको घर में ही रहने दीजिए। उसके बाद लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स मेरे साइड से जो आपको यूजफुल होंगे। सबसे पहले तो टेंशन नहीं लेने का, बिकॉज टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन सही रखने का। इतनी चीज याद रखिए। सबसे पहले आपकी जो एयरलाइन है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बैगेज के रिगार्डिंग, वो आप प्लीज वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए। ऑल्सो काफी सुनी सुनाई बातें होती है, जैसे एयर इंडिया है या फिर लुफ्तांजा है या कोई भी है, तो फ्लाइट का हर एक फ्लाइट का या हर एक एयरलाइंस का अलग अलग रूल्स होते हैं। तो आप प्लीज उसको जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे किसी ने बोल दिया कि 2 बैगेज अलाउड होते हैं। मैं जब एयरपोर्ट पे जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरे टिकट में तो एक ही बैग अलाउड है। एंड एयरपोर्ट पे वो सीन होने से अच्छा आप पहले ही इंफॉर्मेशन रखोगे उसके बारे में, तो आपके लिए वो बेहतर है। सो उसके बाद सारे गैजेट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमरा, एवरीथिंग कीप इन योर हैंडबैग, जो आपके साथ फ्लाइट में आप लेके जा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं एक्चुअली वो भूल गया, आप अगर कोई लिक्विड कैरी कर रहे हो साथ में, जैसे कि कोई क्रीम हो गई, मॉइस्चराइजर हो गया या फिर पानी की बोतल हो गई छोटी, तो एक चीज याद रखिए कि 100 ml तक आपको अलाउड होता है। 100 ml के ऊपर आप कोई भी बोतल लेके जाओगे तो सिक्योरिटी ही आपको वो बाहर फेंकने के लिए बोल देगी। तो मेरे साथ ये भी हुआ था। मेरा एक डिओड्रेंट था जो आई एम नॉट श्योर कितना ml का था, आई थिंक 250 या समथिंग और 200, आई एम नॉट श्योर, बट 100 ml के ऊपर था। एंड मैंने वो नया लिया था जस्ट बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ आके मैं उसको यूज करूंगा, बट वो कचरे के डिब्बे में मुझे फेंकना पड़ा। और सिक्योरिटी वाले नहीं सुनते हैं तो नहीं सुनते, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। सो ट्राई करो कि 100 ml के ऊपर कोई चीज लेके ही ना जाओ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता ही होगा बट ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट मत रखिए, जैसे नाइफ हो गया, कटर हो गया, नेल कटर हो गया। गलती से आपको लगेगा कि नेल कटर और ये सब चीजें मैं रख सकता हूं, नहीं, आप फ्लाइट में इसको नहीं लेके जा सकते हो। एंड प्लीज इसको आप साथ में भी बिल्कुल ना लेके जाइए। तो दोस्तों ये थी हमारी पैकिंग लिस्ट। आपको इसके अलावा किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड एयरपोर्ट पे हीरो बन के जाइए, विलन बन के नहीं। एंड अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो सेफ ट्रैवल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र।